नमस्कार, मैं केसी मिश्रा, आप देख रहे हैं संभावदूत न्यूज। सर, जो कल घटना हुई है मुंबई में बीएमसी के द्वारा, ये प्रदेश सरकार के इशारे पे कहीं ना कहीं तो हो रही है और पत्रकारों को उनका अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है। जो इन्वेस्टिगेशन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में चल रहा है उसमें डिस्टरबेंस किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेट सीबीआई कर रही है और कहीं ना कहीं रिपब्लिक भारत मीडिया नेटवर्क वहाँ पे लगा हुआ है इस घटना को एक्सपोज करने में। सर, आप बताइए कि मीडिया के बारे में जो ये पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है और कंगना का घर तोड़ना, ये कितना सही है? सर देखिए, कंगना का घर जो तोड़ा गया है वो किसी के शिकायत पर होता है और बीएमसी अपना काम करता है। बीएमसी एक संस्था है जो सुंदर मुंबई बनाने के लिए वो बीएमसी का एक अपना स्थान है। आप समझ लीजिए कि बीएमसी अपना काम करती है, सरकार का उसमें कुछ लेना देना नहीं है। बीएमसी का काम है कि अगर किसी ने अवैध निर्माण कर रहा है या करा रहा है तो जाहिर सी बात है कि बीएमसी अपनी जांच पड़ताल करने के सर 18 महीने से कोई निर्माण नहीं हुआ है और कंगना जी अपने घर पर नहीं थी, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। सर, कोई निर्माण वहाँ नहीं चल रहा था। ये बदले की भावना में कार्रवाई है या नहीं है? नहीं, कोई बदले की भावना नहीं है। शिकायत पर विचार किया जाता है। आज का आज ही एप्लीकेशन पड़े और आज का आज ही इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से नहीं होता है। बीएमसी में किसी की शिकायत गई और उसका जांच पड़ताल करने के बाद में ही बीएमसी कमिश्नर और बीएमसी के लोग, अधिकारी लोग ये कार्यक्रम क्रिया करते हैं। अदरवाइज़ मुंबई में बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारा घर है, किसी का घर तो बीएमसी नहीं गिराती है। बीएमसी को जब लगता है कि अवैध निर्माण हुआ है तब ये बीएमसी अपना काम करती है। जी, पत्रकारों की गिरफ्तारी पर क्या बोलती है समाजवादी पार्टी? आइए इनसे जानते हैं। सर, क्या सोचते हैं, क्योंकि घटना मुंबई की है और आप मुंबई के एक पदाधिकारी हैं, एक उस पार्टी के पदाधिकारी हैं जिसकी कमान अबू हाशिम आजमी जैसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में है। सर बताएं। देखिए, पत्रकारों का जो गिरफ्तार होना है ये तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये चौथा स्तंभ कहा जाने वाला ये पत्रकारिता का जो मामला है मीडिया का, इन अपने दिशा से ये लोग भटक रहे हैं। और भटकना इसलिए है कि जब एक पाल घर में दो साधुओं की हत्या होती है तो अर्णव गोस्वामी जैसे लोग ये खड़ा होकर करके ये कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने उसको करवाई है। आप मुझे बताइए कि उसी समय 100 से ज़्यादा लोगों के ऊपर मुकदमा कराया गया। साधुओं का अगर हत्यारी अगर महाराष्ट्र की सरकार है तो आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? हजारों ब्राह्मणों की हत्या हो गई। कौन सी सरकार दोषी है इसमें? शिवसेना सरकार तो केवल महाराष्ट्र में है, बीजेपी की सरकार क्या दूध की धुली हुई है? लेकिन एक भी बार कोई भी मीडिया के चैनल के लोग कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। बराबर आवाज़ उठ रही है सर, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है इस गवर्नमेंट के दरमियान। ये बातें एक चैनल ने नहीं, कई चैनलों ने और कई समाचार पत्रों ने ये दिखाया है और जनता भी यकीन के साथ कह रही है कि नहीं, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। संविधान और लॉ को हाथ में लेने की कोशिश की गई है, चाहे वो विकास दुबे का प्रकरण रहा हो या विजय मिश्रा का रहा हो। दैट्स वाई अब यहाँ बात आती है सर कि कल की जो घटना थी, ठीक है, कंगना जी का घर गिराया गया, अब ये अब तक अनलीगल नहीं था, अब अनलीगल हो गया। ऐसे बहुत सारे निर्माण वहाँ पर मुंबई में अनलीगल होंगे सर, तो क्यों सबको क्यों नहीं गिराया जाता है? मतलब खास तरीके से टारगेट किया गया है? नहीं, जिसकी शिकायत होगी बीएमसी उसकी जांच करेगी और अगर जांच में दोषी पाया जाएगा तो निश्चित ही गिरफ्तार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप मुंबई में आकर के देखिए, आपको पता चल जाएगा बीएमसी बहुत पाक साफ और बहुत अच्छा काम करती है। हमें समझ में ये नहीं आता सर, एक बात हम पूछना चाहेंगे, हमें समझ में ये नहीं आता कि जब से ये सुशांत सिंह मर्डर केस की मिस्ट्री जब से ओपन होनी शुरू हुई है, जब से एक्सपोज के कगार पर है, सीबीआई तो अब लगी है, लेकिन 1.5 महीने से लगातार शिवसेना की गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ये बराबर इस इन्वेस्टिगेशन को छुपाना चाहते हैं, खुलासा नहीं होने देना चाहते। क्या फ़ायदा हो सकता है इन लोगों का? क्यों पीछे पड़े हैं लोग? हम लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि ये मीडिया वालों के पास में यही सवाल क्यों है। रिया, कंगना रणावत, सुशांत, इसके अलावा और बाकी समस्या नहीं दिख रही है। सर, पूरा बॉलीवुड ड्रग्स माफियाओं के चपेट में है, ड्रग्स माफिया एक्सपोज होंगे, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। ये तो पटरी द पटरी, ये पते खुलते जा रहे हैं।
आम आदमी ये सब सुनते सुनते पक गया है। सुशांत केस जैसे हजारों किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसके बारे में कुछ सुना नहीं जा रहा है। एक भी बार मीडिया कोई आवाज़ नहीं उठा रही है कि किसानों की आत्महत्या कैसे हो रही है। गरीब है इसलिए। एक सुशांत जी का अगर मान लीजिए कि उन्होंने आत्महत्या किया नहीं किया, ये तो इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। इसके पहले सीरियल्स के कितने कलाकार आत्महत्या कर चुके, पता नहीं वो आत्महत्या थी भी कि नहीं, कि यही साजिशन, ये सारी चीजें हुई। आप या तो आपको सीबीआई पर भरोसा नहीं है, या तो आपको सरकार पर भरोसा नहीं है, या तो आप और लोगों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं जो ये सब संस्थाएं काम करती हैं। तो आप मुझे बताइए कि फिर भरोसा हम लोग मीडिया पर कैसे करें। मीडिया को ये आवाज़ उठाना चाहिए कि 2 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार देने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था 10 करोड़ 12 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल जाना चाहिए। रोज़गार लोगों से छीना जा रहा है, इसके विषय में नहीं बात हो रही है। कोरोना जैसी बीमारी, घातक बीमारी के अंदर में आज दूसरा स्थान हो गया हमारे विश्व में भारत का। तो इसके बाद में आप सोचिए कि किस तरीके से क्या समझा जाए इस बात को। इस विषय में क्यों नहीं मीडिया कहता कि आज हम लोग इस संक्रमण में भारत हमारा दूसरा स्थान है, विश्व का दूसरा स्थान हो गया। अब इस विषय में क्यों नहीं बात करते हैं? इसके विषय में मीडिया कभी बात नहीं करती है। किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में आया हूँ, मैं देख रहा हूँ यूरिया नहीं मिल रही है। रिया रिया चिल्लाते जा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती का नाम दिया जा रहा है लेकिन यूरिया है नहीं। किसान परेशान है बेचारे। किसानों की बात कौन सुनेगा? बेरोजगारों की कौन बात सुनेगा? सर, हाई कोर्ट की दखल आती है रोकने के लिए कि इस चीज़ को अभी तत्काल प्रभाव से रोका जाए, फिर भी बीएमसी को क्या भांग चढ़ी रहती है कि बीएमसी के वर्कर वहाँ पे अपने हथौड़े को रोकते नहीं हैं। और सरकार में शामिल वो 3 पार्टियाँ, तीनों के 3 अलग स्वर रहते हैं। और इससे आपकी पार्टी, जिसके पास 2 एमएलए हैं सदन में, जो आवाज़ उठा सकती है, वो मौन और मूक दर्शक बनी बैठी है। सर, आपके प्रदेश अध्यक्ष अबू हाशिम आजमी जी, उनका क्या कहना है इस पर? हमारे अध्यक्ष जो अबू हाशिम आजमी साहब हैं, हम लोग उन्हीं के सिपाही हैं। और एक बात आप समझ लीजिए, वो बहुत न्यायप्रिय आदमी है। उन्होंने कभी भी, ये अघाड़ी सरकार में उनकी हमारी पार्टी की भागीदारिता है, लेकिन कभी भी वो अन्याय के खिलाफ ही आवाज़ उठाते हैं। न्याय के लिए जब भी होगा तो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ की बात हो या सरकार के पक्ष की बात हो। जब भी न्याय की बात आती है तो न्याय की ही बात करते हैं। वो अन्याय के खिलाफ ही लड़ते हैं हमेशा। अबू हाशिम आजमी साहब एक अच्छे दिल के आदमी हैं और एक जुझारू नेता हैं। कभी झूठ नहीं बोलते, कभी गलत होने नहीं देते। ये आप मान के चलिए कि उनके रहते ही अगर हम अगर सरकार गलत करती तो खुद खड़े होकर तो सरकार के खिलाफ बात करते। आपको याद होगा कि मैं एक बहुत दिलचस्प बात बता रहा हूँ आपको कि जब ये लॉकडाउन हुआ था तो वहाँ के श्रमिक जो है फंस गए थे। श्रमिक क्या फंसे थे? हमारे देश के उत्तर प्रदेशवासी फंसे हुए थे, जो अपने घरों को आना चाह रहे थे, आ नहीं पा रहे थे। अबू हाशिम आजमी साहब खुद जाते थे ट्रेनों में बैठाने के लिए, और कम से कम 40 से 50 हजार आदमियों को भेजने का उन्होंने काम किया। एक वहाँ की एक सीनियर इंस्पेक्टर ने, या कह लीजिए कि एसीपी डीसीपी रैंक की महिला ने उनके साथ में अभद्रता ये करी थी कि हम किसी अबू हाशिम को नहीं जानते, या अबू हाशिम आदमी कौन होते हैं, मैं उनके पास नहीं जाऊँगा। आप यकीन जानिए कि रात को 3 बजे वो धरने पर बैठे, और उस समय सरकार यही महाराष्ट्र की शिवसेना की अघाड़ी की सरकार है। सरकार की बात नहीं होती, बात होती है न्याय की और अन्याय की। जब भी अन्याय होगा, अबू हाशिम आजमी एक जाबाज आदमी, लोगों की हिफाजत के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ चंद्र प्रकाश मिश्रा जी, जो कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश सचिव हैं, उत्तर मध्य मुंबई के जिला अध्यक्ष हैं, जो कि पत्रकारों की गिरफ्तारी पर और कंगना के घर और दफ्तर को तोड़े जाने पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दिए हैं, ये क्या इनकी मानसिकता है, ये क्या सोचते हैं, इन्होंने व्यक्त किया है। कैमरामैन राघवेंद्र सिंह के साथ वीडियो जर्नलिस्ट केसी मिश्रा।